आज की कहानी है गेहूं के दाने। एक समय की बात है जब सिद्धार्थनगर के एक छोटे से गांव में अमर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। अमर सिंह बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमर सिंह वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के बचाए गए धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीरथ पे जा रहा हूँ और 5 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियाँ और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कह के अमर सिंह वहाँ से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा बुढ़ा सटिया गया है, 5 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा ले तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे भगवान की मूर्ति को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 5 साल बाद जब अमर सिंह वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख अमर सिंह ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटों को सौंप दी और कहा तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों चाहे वो कितने कम ही क्यों ना हो का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उन्हें एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल आर.एस. स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।